Hello students, myself Khemraj Joshi. Welcome to my YouTube channel Tricky to Easy. Today we are going to discuss chapter number 1 of 12th class biology part 1, that is reproduction in angiospermic plants. Before starting this topic, we should know the meaning of reproduction in angiospermic plants. What are angiospermic plants? We have learnt about divisions of plant kingdom in junior classes. There are 5 divisions of plant kingdom, that is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms. So Angiosperms are the highest of them all, that is first ranked plant kingdom, plant division. Angiospermic plants. Angiospermic plants are also known as flowering plants. इन्हें हम लोग flowering plants ही बोलते हैं because इन्हें flower grow करते हैं. Angiospermic plants के अंदर जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होता है. एंजियो मीन्स एनक्लोज्ड, स्पर्मा मीन्स सीड. तो सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट. So, and what is reproduction? So we can recall this thing with the help of this definition. So let us come to the definition of reproduction. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young one similar to itself. It ensures continuity of species of a particular organism. So reproduction एक biological process है. Biological processes क्या होते हैं? वो process जो कि एक organism को जीने के लिए हेल्प करते हैं. जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, दीज ऑल आर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. उसी में एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी स्पीसीज जो है वो इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में कंटिन्यू करें. ये क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी स्पीसीज, उनकी प्रजाति इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, इस पर्टिकुलर अर्थ के ऊपर कंटिन्यू करती रहे. तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हम लोगों ने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रखे हैं जूनियर क्लासेस के अंदर भी. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं, बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है. इन दिस एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म. इसमें इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एक पेरेंट ही रिप्रोड्यूस करके नए ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देता है. तो इसके अंदर हम लोग जानेंगे देयर इज नो कंट्रीब्यूशन. इसमें कोई भी दूसरे पेरेंट की नीड नहीं है. देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म. कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरे पेरेंट की ज़रूरत ही नहीं है. इसमें एक सिंगल पेरेंट होता है, वही रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ दे सकता है. तो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखने हम लोगों को. फर्स्ट इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन. REP मतलब रिप्रोडक्शन. यूनि मतलब वन, पेरेंटल मतलब पेरेंट, सिंगल पेरेंट. इन दिस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग्स मतलब क्या होते हैं? प्रोजेनी बोल सकते हैं उसको या बच्चे बोल सकते हैं हम लोग. नो गैमेट फ्यूजन. गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, गैमेट बनते ही नहीं तो फ्यूजन कैसे होंगे? सो देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट मीन्स फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है. There is no fusion of gametes. Gametes means there is no fertilization process occurs in that particular reproduction process. No meiosis division. Now, mitosis and meiosis, they are two cell division processes. यहाँ हम बात करेंगे meiosis की. meiosis क्या होता है? meiosis division के अंदर जिसको हम लोग reductional division बोलते हैं. reduction कैसे? हमको पता है कि एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं. लेकिन मियोसिस डिवीजन के अंदर क्या होता है? एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है. एंड दीज 4 डॉटर सेल्स कंटेन ओनली हाफ ऑफ द क्रोमोसोम एज दैट ऑफ पेरेंट. दैट इज उसमें 23 क्रोमोसोम ही होते हैं चारों के अंदर, 23. तो हम लोग बात करेंगे मियोसिस में नहीं होता, गैमेट नहीं बनते, तो मियोसिस भी नहीं होता. मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस जनरली टेक्स प्लेस इन गोनेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. गोनेट्स मतलब सेक्शुअल ऑर्गन्स जो होते हैं मेल और फीमेल के अंदर. लिटिल टू नन वेरिएशन. वेरिएशंस क्या होते हैं? बदलाव.
बदलाव मतलब हम लोग देखते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स काफ़ी अलग होते हैं, स्पेशली इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर या तो बदलाव बिल्कुल नहीं होते, बिकॉज ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेरोक्स कॉपी ऑफ देयर पेरेंट की जेरोक्स कॉपी होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द इनएक्यूरेसी और एरर इन डीएनए कॉपिंग। जब डीएनए कॉपी होते हैं तब कुछ ना कुछ एरर उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत वेरिएशन, लिटिल बिट वेरिएशन यू कैन सी। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट्स। सिंस ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जेरोक्स कॉपी होते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया, जैसे हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, या हम लोगों ने पढ़ रखा अमीबा। अमीबा जो एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, वो जब डिवाइड करता है तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, और दोनों सेल जो होते हैं, दोनों अमीबा जो होते हैं वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो इसके अंदर ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट्स। तो हम लोग यहाँ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये टॉपिक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। लेट अस कंटिन्यू अगेन। Asexual reproduction is also known as apomixis. Asexual reproduction को हम लोग apomixis बोल सकते हैं। Apo मतलब विदाउट, mixis मतलब फ्यूजन। बिना फ्यूजन मतलब किसका फ्यूजन? गैमेट फ्यूजन। गैमेट्स फ्यूज ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो बिना गैमेट फ्यूजन के अंदर हम लोग बात करेंगे। Asexual reproduction does not involve fusion of gametes, hence it is also known as apomixis. तो asexual reproduction में गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, तो इसे हम लोग apomixis भी बोल सकते हो। आपको डेफिनेशन याद रखनी है और इसका नाम याद रखना है, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप हैं। पहला एगेमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पहले हम लोग एगेमोस्पर्मी को जान लेते हैं, जिसकी ओनली डेफिनेशन है हमारे कोर्स में। एगेमोस्पर्मी, ए मतलब नॉट, हमने इस पूरी वर्ड को टुकड़ों में तोड़ दिया। ए मतलब नॉट, गेमो मतलब फर्टिलाइजेशन, स्पर्म मतलब सीड। बिना फर्टिलाइजेशन की सीड बन जाता है किनमें? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स, उनमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, फिर भी सीड बन जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विदाउट मियोसिस और गैमेटिक फ्यूजन या गैमेट फ्यूजन। बिना गैमेट फ्यूजन के, या हम लोग बात करेंगे मियोसिस तो होता ही नहीं इसके अंदर, तो बिना गैमेट फ्यूजन के जब सीड बन जाते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एगेमोस्पर्मी, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो इसकी डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट भी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड स्लाइड। थर्ड स्लाइड इज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने एगेमोस्पर्मी की डेफिनेशन देख ली थी। आज हम लोग बात करेंगे अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें प्लांट्स, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज जेनेटिक पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट। जेनेटिक पार्ट में मेनली फ्लावर आता है, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, सेक्शुअल पार्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से वो हम लोग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। बट वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स दैट इज स्टेम, रूट और लीव्स। मतलब आप लोग न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स। इनकी मदद से ही हम लोग न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हमने पहले जाना भी था। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इट टेक्स प्लेस नेचुरली फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये नेचुरली होता है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के ये नेचुरली प्रोसेस चलता रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। प्लांट के जो स्टेम, रूट और लीव्स होते हैं, उनमें से कुछ पार्ट जो होते हैं वो टूट के मिट्टी के नीचे बरी हो जाते हैं और उनमें से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं when they get adequate temperature and favorable atmospheric conditions. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है? आर्टिफिशियल नाम आते हैं, हम लोग समझ जाएंगे, दैट आर मैन मेड। इंसान, ह्यूमंस जो होते हैं अपने इकोनॉमिकल पर्पस के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए वो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों को डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो then give it a thumbs up and subscribe it, and don't forget to
click on the notification button, that is bell button. Thank you.